गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स का पढ़ने जा रहे हैं। और मैथ्स में रेलगाड़ी से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो आज सोल्व करेंगे। लेकिन रेलगाड़ी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कि आज इस जो वीडियो में बहुत बेसिक चीजें आपको बताऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि इसे कि ये जो वीडियो सही तरीके से आपने नहीं देखा, ध्यान से नहीं देख पाए और चीजें को अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाए, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए, तो दोस्तों से कि आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इसे कि जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होता है, फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है कि उस जो टॉपिक की शुरुआत हो रही है वो शुरुआत में क्या करना है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपने फोकस नहीं किया इस चीज पे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको टॉपिक रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए आप इस बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं, रेलगाड़ी के जो कंसेप्ट हैं, उनको आज मैं पूरा 100% आपको क्लियर करूंगा। बस ये क्लियर हो गया तो पूरा रेलगाड़ी का चैप्टर, पूरा टॉपिक आपका खत्म होगा बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत ध्यान से इसको देखें। और दूसरा ये कि आप मैथ्स को पढ़ो तो मैथ्स को कभी भी कठिन मत मानो। ठीक है, यदि आप कठिन मानते हो तो आपके लिए कठिन है, सरल मानते हो तो सरल है, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसलिए थोड़ा सा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो काम आप कर रहे हो ये है। उसके बाद में यदि आप मैथ्स को सरल मानना स्टार्ट कर लिया तो उस दिन से मैथ्स आपके लिए सरल होगा। और मैथ्स जब भी से सवाल करो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा आत्मविश्वास बनाए रखो। ठीक है, यदि इसे ये नहीं है तो फिर आपके सवाल कमजोर, मतलब एक प्रकार से गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा विश्वास बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे कि ठीक उसी प्रकार से जैसे आप मान लो कोई कबड्डी खेलने जाते हो, कोई मान लो से डीजे पे डांस करने जाते हो, तो वहां पे आपका जोश क्या रहता है, ठीक उसी टाइप से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में रेलगाड़ी का एकदम बेसिक वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत से की एकदम अभी शुरुआत की। ठीक है, ये मानो कि जिन्होंने अभी शुरुआत की, मतलब जीरो से लेके ना हाई लेवल तक पहुंचेंगे, सभी हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखें। और जिनको मान से कि मैथ्स आती है वो भी इस वीडियो को देखें, उनको भी बहुत नई चीजें भी मिलेगी यहाँ पे और कंसेप्ट नए मिलेंगे। ठीक है, इसलिए जिनको आता है वो ये ना समझे कि हमको आता है मैथ्स। ठीक है, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, ना स्टूडेंट ना पढ़ाने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सीखना है, बस सीखने की क्वालिटी रखना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करें रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। और इसमें जो बातें बताऊंगा उसमें सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि फर्स्ट रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आएंगे तो रेलगाड़ी रहेगी। ठीक है, एक रेलगाड़ी रहेगी, जैसे कि ये रेलगाड़ी है, इसमें आपको तीन चीजें दी हुई रहेगी। पहला रहेगा इसकी लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई x मान लेते हैं, लंबाई x, और इसकी स्पीड जिसको हम गति बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पीड को हम मानेंगे यहाँ पे s। ठीक है, चाल क्या मानेंगे अपन, स्पीड s, तो s ये है। उसके बाद में दूसरा क्या रहेगा कि ये कितने टाइम में कितनी दूरी पार कर लेगी, या फिर कितने टाइम में किसको पार कर लेगी। तो पार करने के लिए टाइम लगेगा तो टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम। तो इस तरीके से आपके सामने तीन चीजें रहेगी, लंबाई, ये स्पीड गति, ठीक है, और ये समय। तीन चीजें रहेगी। ठीक, इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मान लो कि रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी है और इसमें ये रेलगाड़ी किसी एक पोल को पार करेगी। ठीक है, किसी एक पोल को मतलब खंबे को पार करेगी। तो उसमें जो खंबे की जो लंबाई रहेगी, खंबे की लंबाई इसको हम लेंगे 0। ठीक है, खंबे की लंबाई 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे कि जब अपन निकालेंगे, जैसे कि इसकी या तो स्पीड निकालने के लिए बोलेंगे या फिर टाइम निकालने के लिए बोलेंगे, तो उसमें इसकी जो इसे की लंबाई रहेगी खंबे की 0 लेंगे, मतलब टोटल जो लंबाई रहेगी इसकी रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। ठीक है, ये उसके बाद में फिर यदि ये खंबा है तो इसकी जगह और भी कुछ आ सकता है, और भी कुछ मतलब क्या हो सकता है कि पेड़ हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पे या क्या है, कोई व्यक्ति। ठीक, तो इस तरीके से ये व्यक्ति है
तो ये वाला इसकी जो लंबाई है ये भी क्या लेंगे हम 0, ठीक है, इसकी लंबाई भी क्या लेंगे 0। तो इस टाइप से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब इसका एग्जाम्पल के रूप में से आपको इससे बता दूं कि कोई एक रेलगाड़ी है, ये मान लो कि ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई मान लो कि 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर है, और इसकी जो स्पीड है s बराबर 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर ये, और ये किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक पोल को पार करती है, ठीक है, ये व्यक्ति है इसको पार करती है, तो ये रेलगाड़ी इसको कितने टाइम में पार कर लेगी ये आपको बताना है। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। ये उदाहरण के रूप में लिया मैंने इसके आधार पर, मतलब इसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके लिए ये। तो यहाँ पे से क्या करेंगे, अपना जो बेसिक फार्मूला होता है जो अपन से कब से पढ़ता है स्कूल में, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसको हम लिखेंगे क्या, s इज इक्वल टू टी बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक, ये है। तो अब स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर, यहाँ पे क्या है किलोमीटर में है, तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे किलोमीटर से आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 5/18 का गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं उस स्पीड में, तो ये टाइम आ जाएगा किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा मान लो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है, ये मीटर प्रति सेकंड में आपको स्पीड दी है और इसको किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5/18 का उल्टा कर देंगे, 18/5 का गुणा करेंगे, ठीक है, 18/5। तो इस तरीके से यहाँ पे 18/5 का गुणा करेंगे तो वो काय में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्पीड को आपको चेंज कर लेना है। स्पीड को चेंज कैसे करना है, यहाँ पे देख लेना है, लंबाई मीटर में है तो यहाँ पे भी मीटर होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे चेंज करना है इसको, ठीक। और एकदम शॉर्टकट में बिना पेन चलाए चेंज कैसे करना है ये अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, देखते रहिए। अब तो यहाँ पे ये बोला है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और इस व्यक्ति को ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है, कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे स्पीड कितनी लेंगे, तो 72 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करना है, मतलब 5/18 करना है, मतलब 72 किलोमीटर, तो इसको 5/18 कर देंगे, ठीक है, 18, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा क्योंकि ये मीटर है, ठीक है। उसके बाद में फिर दूरी क्या लेंगे, तो दूरी यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी रहेगी इसके लिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर, और इसकी लंबाई यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब से कोई व्यक्ति हो या फिर खंभा हो, इसके लंबाई क्या लेंगे 0 लेंगे, तो यहाँ पे 200 + 0 मतलब 200 ही आएगा। और आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना, तो यहाँ पे ये टाइम, ठीक है। अब काट लो इसको, 18 चौक 72, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, तो ये 4, इसे 4 से इसको काट लो, 4 × 4 और 4 × 5 = 20, ये 50 से, ठीक है। उसके बाद ये 5 से इसको काटो, 5 × 5, 5 × 5 और ये 0, मतलब टाइम कितना है, t बराबर 10 सेकेंड, यहाँ पे सेकंड में आएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, इसको चेंज किया था, मीटर में है ना, तो टाइम सेकंड में आएगा, तो t बराबर आपका आया कितना 10 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे इसके आधार पर ऐसा आए तो इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है आपका, और ये आपका एग्जाम्पल के रूप में आपको पूरा क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, आगे वाले दूसरे वाले पॉइंट पे जाते हैं। और ये वाला खास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 5/18, ठीक है, इसका गुणा करेंगे इसमें स्पीड में, ठीक है। और यदि से कि मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आपको दी है, किलोमीटर प्रति घंटा की जगह मीटर प्रति सेकंड में दी है, तो क्या करेंगे 18/5 का गुणा कर देंगे किसमें, स्पीड में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे सेकंड जो रेलगाड़ी है
अभी तो एक व्यक्ति को या फिर पुल को पार कर रहे थे, इसलिए व्यक्ति और पुल की लंबाई हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये जो रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, ठीक है, किसी पुल को पार करेगी, इस पुल को पार करेगी, या फिर ये क्या है, पुल है, तो इस पुल को पार करेगी, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, ठीक, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर किसी पुल को पार करेगी, ठीक, ब्रिज को पार करेगी। तब क्या करना है, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई x है, ठीक है, स्पीड s है, और ये इस पुल को पार करेगी, तो ये पुल को पार करेगी तो पुल की भी तो लंबाई होगी कुछ, ठीक है, पुल की कुछ लंबाई होगी, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं अपन, ये x है, तो यहाँ पे ले लेते हैं x1, ठीक है, पुल की लंबाई x1 है, या फिर इसकी लंबाई, इसकी भी x1 है, इसकी भी कुछ लंबाई होगी, ठीक। तो यदि से कि ये गाड़ी इस पुल को पार करती है तो आपकी जो टोटल दूरी होगी, दूरी, ठीक है, दूरी मतलब डिस्टेंस आपकी d, ठीक है, वो कितना होगा, x प्लस x1, क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा जुड़ती है, दूरी कभी भी घटेगी नहीं, ठीक है, दूरी हमेशा जुड़ती है, इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि दूरी जुड़ेगी। पुल की लंबाई है मतलब ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई है, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है, हमेशा जुड़ेगी, किसी भी कंडीशन में कभी घटेगी नहीं, ठीक, क्लियर। अब ये इसको पार किया तो ये, यदि यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक, यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे और इसकी मान लो से की लंबाई मान लें अपन, कुछ भी मान लो, p मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस p, मतलब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जब पुल को या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो ट्रेन की लंबाई में उस प्लेटफॉर्म की या फिर पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, क्लियर, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका सिर्फ आपको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ अपने मन से ही ले लिया कि उदाहरण है ये क्वेश्चन इसके लिए कि एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और इसकी जो लंबाई है वो है 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर, ठीक, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा, ठीक है, और ये पार करेगी किसको, यहाँ पे ये एक पुल को पार करेगी या फिर एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे 200 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी 200 मीटर, ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 200 मीटर 250 मीटर ले लेते हैं, 250 मीटर, ठीक, ये है। तो बताओ ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार कर लेगी, मतलब आपको टाइम बताना है, ये टाइम बताना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड मतलब उसकी चाल गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है, तो इस 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो सिंपल है कि दूरी मतलब से कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे स्पीड कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या है किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे क्या है मीटर है, ये क्या है मीटर है, तो इसको भी तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो क्या करना है, तो यहाँ पे 5/18 का गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है, तो ये 36 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है, 5/18 का गुणा कर दिया, उसके बाद दूरी कितनी है, तो दूरी आपको मैंने बताया जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई में उसकी लंबाई जुड़ जाएगी, मतलब 150 प्लस ये 250, ठीक है, 150 प्लस 250, और टाइम आपको क्या करना है निकालना है, फाइंड करना है। अब ये इससे इसको काट लो, 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो ये 10 बराबर इधर दो, ये 150 ये 250, 200 300 400, ठीक है, 400 बटे में क्या है टी, तो 1 0 से 1 0 गया तो टी इधर आ जाएगा, तो टी बराबर आपका आ गया कितना 40 सेकेंड,
40 सेकंड में ये जो रेलगाड़ी है इसको पार कर लेगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ ये सेकेंड कंसेप्ट। ठीक, तो ये कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, प्रश्न क्लियर है। उसके बाद अगला इन कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका जो पूरा बेस मजबूत करेगा। यदि इसे ये कंसेप्ट आपने क्लियर नहीं कर पाए तो फिर से आपको कह रहा हूँ आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके लिए सवाल आपसे छूट सकता है, वो सवाल आपसे नहीं भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखें, एक एक कंसेप्ट पूरा क्लियर करें। ठीक है, तो आपको हर चीज 100% पूरा आएगी, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट, तीसरा ये है कि मान लो एक जो रेलगाड़ी है ये किसी मान लो से कि यहां से इधर सामने से एक रेलगाड़ी आ रही है। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट ये है कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों रेलगाड़ियां आमने सामने से आ रही है। तो जब भी आमने सामने से मान लो से रेलगाड़ी आती है, ठीक है, अपने को केवल समझने के लिए इसे आपको मैं बताऊं कि एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दोनों मान लो से टकराई, यहाँ सामने आके एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, टकरा गई, तो ऐसा लगता है कि पूरी रेलगाड़ी जुड़ गई, मतलब पूरी ऐसी लंबी बहुत लंबी रेलगाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी जुड़ गई, तो मतलब से कि इस कंडीशन में करना क्या है अपने को, जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती है तो उसकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ, उसकी चाल की, उसकी गति की बात कर रहा हूँ। वो गति, इसकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। यदि इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो आपको टोटल स्पीड निकालना है। ठीक है, टोटल स्पीड मतलब चाल, तो कितना होगा S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, जो भी दिया हो। अब यहाँ पे से किसकी, ये तो स्पीड की बात हो गई। अब बात करें लंबाई की, तो लंबाई इसकी है x1 और इसकी है लंबाई x2। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लंबाई किसी भी कंडीशन में कभी घटेगी नहीं, हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, मतलब प्लस होगी, ऐड होगी, एडिशन होगी। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई लेंथ। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे x1 प्लस x2। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लंबाई कितनी होगी, x1 प्लस x2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यदि ये चीज आपने ध्यान रखी तो आपका सवाल कहीं से कहीं तक कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, यदि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया तो। अब यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अभी से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब से कि देखते हैं इसका प्रश्न एक ले ही लेते हैं, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि इसे कि ये कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन इसे कि अभी तीसरी इसकी जगह चौथा कंसेप्ट बता दूं, पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लें, उसके बाद फिर प्रश्नों को हल करेंगे आराम से। ठीक है, और चौथा प्रश्न ये है, चौथा कंसेप्ट ये है कि मान लो से ये ट्रेन, एक ट्रेन है, ये इस दिशा में जा रही है और दूसरी वाली ट्रेन भी ये भी इसी दिशा में जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, आमने सामने से आ रही थी। ठीक है, तो स्पीड उनकी क्या हो रही थी, जुड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही, एक साथ में रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, दो ट्रेन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इनकी जो स्पीड S1 और ये S2 है, ये स्पीड क्या होगी, स्पीड मतलब इससे चाल क्या होगी, घट जाएगी। S1 माइनस S2, मतलब जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा हो जाएगा, घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से S1 माइनस S2 हो जाएगा। कब, जब एक ही डायरेक्शन में दो रेलगाड़ियां दौड़ रही है। ठीक, अब बात करें लंबाई की, तो लंबाई इसकी x1 है और इसकी लंबाई क्या है, x2। ठीक है, तो लंबाई हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, लंबाई हमेशा क्या होगी, x1 प्लस x2, मतलब हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें आपकी पूरी क्लियर हुई। आपका बेसिक फंडामेंटल, इसकी जो मेन जड़ है वो यही है। इसको आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया तो फिर आपका पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं दुनिया भर के, सारे बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये
कंप्लीट हुआ आराम। और उसके बाद में एकदम शॉर्ट तरीके से आपको स्पीड को चेंज करना कैसे की करना है आपको, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी लास्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात अभी बताने जा रहा हूँ मैं, वो यदि आपने सीख ली तो आपको स्पीड चेंज करने के लिए 5/18 या 18/5 की मगजमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप केवल देखते ही उसको चेंज करके ना लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करेंगे हम। और आइए बता देता हूँ मैं आपको। और उसके लिए आपको उसे की एक काम करना होगा, और वो काम ये है जो आप स्कूल में कॉलेज में हर टाइम से किया है आपने, वो जिसे हम उसे चेंज करने के लिए, स्पीड को चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो इसमें चेंज करने के लिए अब यहाँ पे जो जैसे कि चेंज करने का तरीका है आपसे कि ये आपको देखने के बाद में, आप इसको देखोगे एक बार, देखने के बाद आप उसे खुद ही बोलोगे कि ये इतना सरल कैसे हो सकता है। ठीक है, इतना सरल कैसे हो सकता है, बस आपको केवल देखने इतना टाइम है, बस यहाँ पे समझने का इतना देर लगेगी। उसके बाद आप धड़ाधड़ किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, बस बिना पेन चला, बिना टाइम वेस्ट किए, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं, समझ लो पहले एक बार अच्छी तरीके से। अब देखो, कभी भी इसे कि ये इसको चेंज करते हैं तो 5/18 करते हैं जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो किलोमीटर हिंदी में भी लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये यहाँ पे चेंज करते हैं। किलोमीटर बड़ा नंबर है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड छोटा नंबर है, तो बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा वाला अंक पहले ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पे 5/18 करते हैं। लेकिन अब आपको ऐसे कि बिना 5/18 का इस्तेमाल किए, इसका इस्तेमाल किए बिना आपको एकदम से कैसे चेंज करना है ये देखना है। ठीक है, तो इसमें ये बड़ी संख्या है, मतलब से यहाँ पे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 74 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया आप, और आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है आप ये देखना है कि बड़ी संख्या है, किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर का मतलब होता है 18 बड़ी संख्या मतलब किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा वाला है तो 5 छोटा है। ठीक है, तो 5/18 में ये किलोमीटर है 18 और ये मीटर है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, तो बड़ा किलोमीटर है, छोटा वाला मीटर है, ये है। अब यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 18 के बारे में 72 कितनी बार में आता है ये देख लो बस, 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72 4 बार में आता है, तो 4 बार में 5 का से गुणा करेंगे, मतलब 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, इसका मतलब किलोमीटर में 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर, सीधे एक सीधे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको ये 5 का पहाड़ा बोलना है, और किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18 का पहाड़ा बोलना है। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा हूँ मीटर प्रति सेकंड में लाना कैसे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 18 के पहाड़े में 4 बार में आता है। ठीक है, तो इधर 5 के पहाड़े में 4 बार में क्या आएगा, 20 आएगा, तो 20 आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये है। उसके बाद फिर आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो इसको, तो 90 18 के पहाड़े में कितनी बार में आता है। ठीक, किलोमीटर मतलब बड़ी संख्या, मीटर मतलब 5 छोटी संख्या, तो 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90, नहीं तो यहाँ पे देख लो 18 पंजे 90। ठीक है, 18 पंजे 90 हो गए। तो अब 5 का पहाड़ा 5 बार, 18 का 5 में किया तो 90, और 5 का 5 में किया तो 25। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 के सामने क्या है, 25 है,
5 पचाम 25, तो इस तरीके से आपका ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा चेंज होगा 25 मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक, तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद और दूसरा दे रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यहाँ पे 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको दिया है। टाइम में प्रति घंटा, घंटे में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा आपको लाना है मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप कैसे लाओगे? 18 के पहाड़े में किलोमीटर बड़ी संख्या, ठीक है, मीटर छोटी वाली संख्या 5, तो 18 के पहाड़े में ये कितनी बार में आता है ये देख लो। ठीक है, तो कितनी बार में आएगा? 8 बार में आएगा। ठीक है, 18 8 144, 18 8 144। तो आप बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, 18 के पहाड़े को कम से कम अच्छी तरीके से याद करके रखना। ठीक है, 1-2 बार लिखोगे ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसको सिर्फ याद करना। ठीक है, और जितनी बार 18 के पहाड़े में आता उतनी बार 5 का पहाड़ा बोल के लिख देना है। तो 18 8 144, तो 5 8 40। ठीक है, 18 के पहाड़े में 8 बार, तो 5 के पहाड़े में 8 बार में क्या आएगा? 5 8 40। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार फिर से दूसरा, यहाँ पे जैसे कि 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको चेंज करो तो 108 कितनी बार में आता है? 18 के पहाड़े, 18 छक्के 108, तो 5 30। ठीक है, 5 30, तो मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? तो अब आपको से कि कभी भी से कि ये हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5/18, 18/5 को आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे कि 18 के पहाड़े मान लो से 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आप फट से बोल दोगे 18 गुना 36, तो इधर 5 गुना 10, तो 10 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से अब ये क्लियर हुआ आपका पूरा बेसिक फंडामेंटल आपका से कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपकी जो मेन तलवार है आपके हाथ में आ चुकी है। बस अब प्रश्नों से युद्ध लड़ना आपका काम है। ठीक है, बहुत सिंपल है, और उसमें मैं आपको एक एक पॉइंट पूरा सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट पूरा बताऊंगा आपको कि प्रश्नों को कैसे कैसे आपको कंसेप्ट लगाना है उसमें, और बहुत सरल बना देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करें, अच्छी तरीके से सीख लें। उसके बाद में फिर अपन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और उसमें आपको एक से एक प्रश्नों के साथ में से कि अपन मिलेंगे और एक से एक प्रश्नों को हल करेंगे अपन। ठीक है, जिसमें वो जिस तरीके से ये जितना सरल लगा इस वीडियो में, जितना सरलता से आपको बता दिया, समझा दिया, उतनी ही सरलता से आपको प्रश्नों को भी सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, बस मेहनत करना बिल्कुल भी बंद ना करें, मेहनत करने से बिल्कुल भी ना डरें, मेहनत कंटिन्यू करते रहें, ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो, हर प्रश्न क्लियर होगा, पूरी मैथ्स क्लियर होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको मानो से कुछ सीखना मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।